नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कर्म और कर्म का फल। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो आप काम करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा और जितना भी काम करेंगे उतना फल मिलेगा। या कह लीजिए, जो भी हम फसल बोएंगे हम काटेंगे वही। गेहूं बोएंगे तो गेहूं काटेंगे, चना बोएंगे तो चना काटेंगे, सरसों बोएंगे तो सरसों काटेंगे। उसके उलट कुछ भी काटने को नहीं मिलेगा। और भी कहानियां ही नहीं जो सत्य में आया है। भगवान राम को ले लीजिए। भगवान राम का जन्म राजा परिवार में हुआ था, राजा दशरथ जी के यहाँ। लेकिन राजभोग उनको कितना भोगने को मिला। बचपन में स्कूल चले गए, स्कूल से मतलब जंगल में जो आश्रम में वहाँ पढ़े, और आश्रम में पढ़ते हुए उस छोटी सी आयु में भी बड़े से बड़े राक्षसों को उन्होंने मार गिराया। और जो वहाँ पे तपस्या कर रहे थे उनकी रक्षा भी की, जबकि उनके पिताजी उनके माताजी बड़ा भयभीत थे, ये छोटे से बालक क्या करेंगे। फिर जब शादी करके अयोध्या आए तब भी यही बात हुई। जब उनका राजयोग समय आया तो उनको जंगल वनवास हो गया। अब कल्पना करिए, जो राजघराने का है उनके पास कोई हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सेना नहीं है। वो सेना जो कह सकते हो आदिवासी वनवासी जो भी कह लीजिए, वो राम जी के साथ खड़ी हुई और समुंदर उस पार श्रीलंका में जाकर के रावण को हराया और माता सीता को लेकर के आए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जिसके पास इतनी बड़ी सेना हो, जिसको मौत को भी अपने खटिया में चारपाई में बांध के रखते हों, जिनके आदेश से बिना आदेश के सूरज भी नहीं निकलने की हिम्मत कर पा रहा हो, ऐसे में वहां से एक जो है कमजोर कह लीजिए, या जिनके पास सेना नहीं थी, कोई शस्त्र नहीं थे, इसके बावजूद वहां पर वो विजय उनसे पा करके भारत लौटे। इसी प्रकार से भारत में भी जो इस समय राजनीति का प्रवेश चल पड़ा है, तो किसी को भी कमजोर कहीं पर भी नहीं समझना चाहिए। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई होती रहेगी, आज से नहीं है, ये जन्म जन्मांतर से है। हर कोई अच्छा करने का प्रयास करता है और करना भी चाहिए, लेकिन किसी के इतिहास को खंगाल करके लाना और उनको बतलाना, तो इतिहास में हर एक की कमियां तो सदैव से रही हैं। उन्हीं कमियों के कारण से हमारा देश मुगलों के हाथ में गया, उन्हीं कमियों के कारण से हमारा देश अंग्रेजों के हाथ में गया। और कितने संघर्षों के बाद हम देश को स्वतंत्र करा पाए और पूरे देश में, पूरे देश का एक अपना कानून, संविधान बना करके लाए।
और जिसमें सबकी रक्षा, सबकी रोजी रोटी का प्रावधान उसमें दिया गया है। और उस संविधान के निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर, नेहरू जी, पटेल जी और बहुत से लोग मौजूद रहे और कितना उसको ड्राफ्टिंग करने में कोई बिंदु छूटे ना, उसको लेकर के किया। और ये सदैव इस संविधान में दर्ज किया गया कि कोई भी कितना भी कमजोर हो उसका हक ना मारा जाए। आज 75 वर्ष बाद भी जो हाशिए में पड़े थे आज भी हाशिए में है, उनकी बात करने वाला कोई नहीं है। यदि जरूर कोई निकला भी है कि हम हर एक वर्ग की, हर एक जाति की जनगणना कराएंगे और उनका आर्थिक सर्वे भी होगा, आर्थिक सर्वे के हिसाब से जो उनके लिए योजनाएं संभव हो सकती है, बेहतर से बेहतर वो बनाई जाएंगी। तो जब तक उनके लिए जो कार्यक्रम उनके विकास के लिए तब तक नहीं बन सकता है जब तक कि जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वे नहीं हो जाता है। लेकिन जिसने इस बात को अपने पार्टी से ऊपर उठ करके और मतलब ये कह सकते हैं कि पूरे इतिहास में जातीय जनगणना की बात, सर्वे कराने की बात और उस हिसाब से कैसे उनकी भागीदारी होगी, यानी समानता का अधिकार देने के लिए जो आवाज़ उठाए और ये माना जाए कि जो जातीय जनगणना से हमारे देश में गृह युद्ध हो जाएगा, जैसा कि अभी बरेली में मुकदमा दर्ज हो गया है, तो शायद है कि ये हमारे लिए जो जातीय जनगणना या उनकी जो आर्थिक नीतियों के बारे में बनने के लिए है, शायद उस पर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। और जातीय जनगणना तो बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऑलरेडी करवा चुकी हैं। वहाँ पर किसी भी प्रकार का युद्ध या दंगा फसाद देखने को नहीं मिल रहा सफलता। असल में जातीय जनगणना कराना या उनके हिसाब से उनका कानून बनाना, यह बात किसी के गले से शायद है कि क्या कहते हैं, जो उस वंचित वर्ग है वो तो गले लगाएंगे कि हाँ ये हमारे मुद्दे की बात है और ऐसा होना चाहिए, होकर के होता हुआ दिखे तो एक अच्छी बात है। लेकिन जो इस मुद्दे को उठाए, उस पर मुकदमे हों, उनमें जेल डालने की कोशिश हो, तो शायद ये देश के लिए भी, समाज के लिए भी, किसी के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। प्रयास यही हो सरकार की तरफ से और जो मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं उनकी तरफ से भी कि देखिए 75 साल में कांग्रेस तो नहीं कर पाई है, हम जो हाशिए में हैं उनको समानता का अधिकार देने का काम करते हैं, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर जो ये धब्बा लगा है वो लगा रहेगा। अदरवाइज कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो विकास की इस जो शुरू में, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश की विकास की जो नींव रखी है, कोई उनको कितनी भी गालियां दे, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन देश, पूरा देश जानता है कि नेहरू जी क्या थे, उनकी हैसियत क्या थी, उनके काम करने की क्षमता क्या थी, सोच क्या थी देश के प्रति, वो किसी से छिपा नहीं है। और जो काम करता है उनसे कमियां भी होती हैं,
गलतियां होती हैं उन गलतियों को भविष्य में न दोहराया जाए, यही सीख देता है हमारा इतिहास, न कि उस इतिहास को मिटाने का प्रयास किया जाए जिनके कारण से हमारे देश को कई सौ साल गुलामियों की जंजीरों में जकड़ा गया और वीडियो में जकड़ा रहा और कितनी यातनाएं झेलनी पड़ी हैं पूरे देश को, ये कोई भूल नहीं सकता। आज की तो युवा पीढ़ी नहीं जान पा रही है, लेकिन आज से जो 40 साल जिनकी एज हो गई है, 50 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, उनको आज भी भली प्रकार से याद है कि कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो देश की जनता से और देश के राजनेताओं से और कोर्ट में भी जो है इस चीज़ को, वहाँ पर भी जो पढ़े लिखे हैं तो निश्चित रूप से वहाँ पर भी हर विषय का संज्ञान लें। क्या संविधान के अनुरूप ही वो काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, और उसी के अनुसार लेना चाहिए निश्चित रूप से। और आने वाले समय में देश को खुशहाल बनाने का प्रयास करेंगे सभी, ये देश की जनता अपेक्षा करती है। जय हिंद, जय भारत।